नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अपने 4 दिवसीय भ्रमण के पहले दिन श्रीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं, योजनाओं की जानकारी। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, हिमपात से पर्यटकों के खिले चेहरे। और चंपावत में 10 दिवसीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। युवाओं को पर्यटन आधारित गतिविधियों के बारे में दी जा रही जानकारियां। और अब समाचार विस्तार से। उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम कोटली सिमखेत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करते हुए वैन को रवाना किया। पाबो भ्रमण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। 4 दिवसीय भ्रमण के पहले दिन डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकासखंड पाबो के अंतर्गत ग्वाड़ीगाड़ प्राथमिक विद्यालय का सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने ग्वाड़ीगाड़ में मछली तालाब का निरीक्षण भी किया। उन्होंने लगभग 71 लाख की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक चौपड़ियों में के भवन तक जाने वाले मार्ग का लोकार्पण किया। देश को साल 2047 तक विकसित देशों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईईसी प्रचार वैन उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ब्लॉक के भगवानपुर ग्राम पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, कृषि सहित विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी भावना जोशी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर मौजूद पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आज जो संकल्प यात्रा है ये भगवानपुर ग्राम पंचायत में पहुंची है, तो उसका ये पर्पस है कि ये जो हम लोग की यात्रा है ये जो हमारा जो भी लोग हैं, ये जो भी गरीब लोग तक तक पहुंचे ताकि कोई छूटे ना। और जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो कल्पना है, उनकी जो संकल्प है कि हर व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का जो लाभ पहुँचना चाहिए, उसके संदर्भ में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर हैं। सारे स्टॉल्स यहाँ पर थे, हर विभाग यहाँ पर उपस्थित था, सब लोगों ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी। योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों का कहना है कि आज योजना अंतर्गत समूह में काम करने पर न सिर्फ समूह की आमदनी को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि प्रत्येक लाभार्थी की खुद की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। ये समूह के द्वारा बहुत रोजगार मिल रहा है गांव को, जिसमें 10 महिलाएं जुड़ती हैं और अपना बचत जमा करती हैं और बचत में जैसे 20 रुपये हफ्ता जमा होता है, ये हमारी बचत भी जमा हो रही है और सरकार के द्वारा हमें रोजगार भी मिल रहा है, जिससे बैंक से हमें आरएफ मिल रहा है, सीएल मिल रहा है और बहुत जैसे इससे कि हम अपना रोजगार छोटा छोटा रोजगार जैसे कि मशरूम पैदावार कर रहे हैं, बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन और जैसे बहुत से रोजगार जैसे कि लोन व्यवस्था करके हम जैसे कोई दुकान या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें हम अपना रोजगार कर रहे हैं। इससे इतना रोजगार मिल रहा है कि काफ़ी महिलाओं को हद तक रोजगार मिल गया है, सबको मतलब नौकरी मिल गई, सब महिला आत्मनिर्भर हो गई है। मुझे सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है और मैं इस योजना से लाभान्वित हूँ, इसलिए मैं माननीय मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के नैनीताल जिले के ग्राम पंचायत पसोली पहुंचने पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय निवासियों को दी। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे ग्रामीणों ने इन तमाम योजनाओं के लाभ गिनाए। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित पसोली निवासी दुर्गा सिंह रावत ने बताया कि किस प्रकार आयुष्मान कार्ड के जरिए उन्होंने अपने परिजनों का इलाज निःशुल्क करवाया। हमें मोदी जी के कार्ड जो ये आयुष्मान कार्ड है, इसका लाभ मिला है मम्मी के लिए, बहुत अच्छा है ये। इसका कैंसर का इलाज कराया मम्मी का ऋषिकेश एम्स में, वहाँ से इलाज कराया जी, और हल्द्वानी सुजला तिवाड़ी में सही लाभ मिला इससे।
वहीं पसोली निवासी गर्भवती भावना चिलवाल ने बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री पोषण योजना का लाभ लेकर आज वो खुद के पोषण का ध्यान रख पाती है। मैं गर्भवती महिला हूँ। मुझे आंगनबाड़ी से खजूर और अंडे मिलते हैं, जिससे हमें फ़ायदा, शरीर के लिए फ़ायदा होता है, पोषण मिलता है, विटामिन मिलता है और भी अन्य सामान मिलता है, जैसे औरों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थी मीना देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए उनके अपने घर का सपना पूरा हुआ है। पहले मेरे पास झोपड़ी थी, झोपड़ी में रहती थी, बरसातों में पन्नी बिछा के सोती थी। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को मैंने पाला, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को सुलाया है। बरसातों में कितनी परेशानी से रहती थी। अब जाके मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा मिली है सरकार से। सरकार का पैसा मिला 1,30,000। अब जाके मैंने पक्का मकान बनाया, अब जाके मकान में रह रही हूँ। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। चमोली जिले के बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और जोशीमठ में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, जबकि उत्तरकाशी के हर्षिल और गंगोत्री में बर्फबारी की खबर है। वहीं बागेश्वर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों का आना बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य में मौसम सामान्य होने का अनुमान व्यक्त किया है। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। चंपावत में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और इससे अधिक संख्या में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत जिले में युवाओं के लिए पर्यटन विभाग द्वारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। जिले के लोहाघाट और चंपावत में 10 दिन के इस प्रशिक्षण में जिले भर के 40 से अधिक युवाओं को पर्यटन आधारित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम की मास्टर ट्रेनर डॉक्टर सरगम बोहरा ने बताया कि किस प्रकार इस प्रशिक्षण के जरिए स्थानीय युवाओं को क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, वास्तुकला और कुमाऊनी शैली से रूबरू कराया गया। तो जिला चंपावत में ये प्रोग्राम पहली बार किया गया, डेस्टिनेशन गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसके तहत यहाँ के जो स्थानीय प्रतिभागी थे उन्होंने बहुत सारी चीजें इस वर्कशॉप में सीखी। जैसे कि हम लोगों ने कुमाऊं क्षेत्र की, चंपावत क्षेत्र की जो अमूर्त विरासत है, इंटैंजिबल हेरिटेज, यहाँ की कहानियां, उसके बारे में जाना। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इतिहास, भूगर्भ और भूगोल के बारे में जाना, इतिहास के बारे में जाना। साथ ही साथ उन्होंने बर्ड वॉचिंग भी सीखी कि ऐप के माध्यम से आप कैसे इस क्षेत्र की जो बर्ड्स हैं वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज हमने सीखी, ट्रेल मैपिंग, जहाँ पे हम अगले आने वाले दिनों में टूरिस्ट को प्रॉपर मैप्स बना के कैसे ट्रेल्स को पब्लिसाइज कर सकते हैं। प्रशिक्षण ले रहे महेश भट्ट ने बताया कि इस 10 दिवसीय डेस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया, ताकि आगे चलकर वो यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर जानकारी दे सके। फील्ड ट्रिप में सर हम उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर के हम ये अनुभव करते थे कि एज अ गाइड हमारे साथ पूरी टीम है, और बाहर से कोई टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहा है तो हम एज अ गाइड उसको किस तरीके से एक देवभूमि उत्तराखंड का वो अनुभव दे सकते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म का वो अनुभव दे सकते हैं। ये हमने फील्ड पे सीखा। और जो यहाँ पे थ्योरी क्लासेस होती थी ऑडिटोरियम में, उनमें हमें ये सीखने को मिला कि किस तरीके से हम एक रोड मैप, यानी फॉर फ्यूचर जो हमारा चंपावत है एज ए टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला है, तो हम किस तरीके से एक रोड मैप हम अपने स्तर से तैयार कर सकते हैं कि टूरिज्म भी आगे बढ़े और अपना जो चंपावत क्षेत्र है ये बहुत अच्छा ग्रो करे एज ए टूरिज्म।
प्रशिक्षण के समापन पर जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जिले में पहली बार 10 दिवसीय नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया गया है, जो भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम बनेगा। गया कि ये चंपावत में प्रथम अवसर है कि जब इस प्रकार का डेस्टिनेशन टूरिस्ट का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। 10 दिवसीय प्रोग्राम था ये और लगभग 14 लोगों ने मुझे बताया गया कि इसमें प्रतिभाग किया गया है। सभी लोग आज सक्सेसफुली उन्हें कोर्स को पास भी किया गया है। आपको यूटीटीपी की तरफ से रिकग्निशन भी मिलेगी और जो इंटैक्ट संस्था है उनसे साथ आपको जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। तो ये एक अत्यंत अच्छा हर्ष का विषय है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की ट्रेनिंग्स आने वाले समय में भी यहाँ बहुत उपयोगी होगी। चंपावत में कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो यूनिक हैं, जो कहीं भी किसी और देश में प्रदेश में नहीं है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और स्कीइंग सेंटर औली में मौसम की पहली बर्फबारी होने से पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। बीते रोज दोपहर से रात तक लगातार हुई बर्फबारी के चलते औली बर्फ से गुलजार हो चुका है। औली के समीप गोरसो बुग्याल, लॉर्ड कर्जन ट्रैक, चेनाब वैली सहित ऊंची पहाड़ियां भी बर्फ से ढक चुकी हैं। जिला पर्यटन अधिकारी एस राणा ने उम्मीद जताई कि इस साल बर्फबारी के कारण पर्यटन की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हाँ, कल जो औली और क्षेत्र बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है और इससे जो बर्फबारी की जो प्रथम बर्फबारी इस बार की हुई है औली में, जिससे यहाँ पे न्यू ईयर और क्रिसमस पे काफी पर्यटक आने की उम्मीद है और लोग क्वारी भी कर रहे हैं कि कितनी बर्फ पड़ी है और अभी फिर दोबारा से न्यू ईयर के आसपास दोबारा से बर्फ पड़ेगी, जिसमें बहुत ज्यादा पर्यटक आने की संभावना है। काफी समय से औली में टूरिस्टों का आवागमन थोड़ा कम था। वहीं मौसम की पहली बर्फबारी से होटल व्यवसायियों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। व्यवसायियों का कहना है कि बर्फबारी होने से अब सैलानियों का रुख औली की ओर तेजी से बढ़ेगा। इस बार जो है मौसम की जो है पहली बर्फबारी हुई है और कल शाम 4 बजे से लगातार जो बर्फबारी हुई है और रात भर ये बर्फबारी हुई है और इससे जो है सैलानियों में और जो हम जैसे जो व्यवसायी हैं हम लोगों में बड़ी खुशी है कि औली हो गया, चोपता हो गया, आपका बेदिनी बुग्याल हो गया, कार्तिक स्वामी हो गया, सारे ऊंचे इलाकों में जो बर्फ पड़ी है उससे निसंदेह रूप से जो है सैलानियों के फ़ोन आने लगे हैं, फ़ोन की घंटियाँ बजने लगी हैं, मेल्स आने लगे हैं और हमारी जो अभी जो आने वाला जो क्रिसमस है और 31 की जो है बुकिंग्स जो है लगभग होने को आ रही हैं। टिहरी के बूढ़ा केदार धाम में मंगसीर बगवाल के अवसर पर 3 दिवसीय गुरु कैला पीर बलिराज मेले का शुभारंभ घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह और जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने क्षेत्रवासियों को मेले की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मंदिर के निर्माण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने भटवाड़ी वेलम झाला के पैदल मार्ग का एस्टीमेट उपलब्ध कराने और इसे चारधाम यात्रा मार्ग से जोड़ने की बात कही। इसके लिए मैं पूर्व भारत सरकार माननीय मंत्री गडकरी जी से मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, घोषणा हुई थी, इसमें काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हम इसको चारधाम से जोड़ें। टिहरी जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने स्तर से इस क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बाबा बूढ़ा केदार के मंदिर प्रांगण में आज मेला है। इसमें कई यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा मांग की गई है कि भले कांवड़ यात्रा हो या चारधाम की यात्रा हो, उसके साथ इस रूट को भी जोड़ा जाए और यहाँ पर भी तीर्थयात्री आते ही हैं, पर्यटक आते ही हैं, उनको भी और भी सुविधाएं उनके लिए भी बेहतर की जाए। तो उस बारे में जरूर कार्रवाई करेंगे हम लोग और आने वाली जो यात्रा होगी चारधाम की यात्रा, उसको कैसे इधर से हम लोग यहाँ का भी विकास हो सके और यात्रियों को भी यहाँ पे दर्शन मिलने का एक मौका मिल सके, इस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं विभिन्न जगहों से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि ये मेला सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मेला है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु ने कहा कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भावना से यहाँ मन्नत मांगते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पिथौरागढ़ से और मैं पहली बार बूढ़ा केदार गढ़वाल में आई हूँ टिहरी में और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और यहाँ के लोगों में आस्था इतनी ज्यादा है, बहुत टाइम से बहुत अच्छा लगा। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अपने 4 दिवसीय भ्रमण के पहले दिन श्रीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं।
रुद्रपुर और नैनीताल के पसोली पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईईसी प्रचार वैन। विभागीय अधिकारियों ने जनता को दी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। हिमपात से पर्यटकों के खिले चेहरे। और चंपावत में 10 दिवसीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। युवाओं को पर्यटन आधारित गतिविधियों के बारे में दी जा रही जानकारी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।